हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 का एक टॉपिक ले रहे हैं कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है कृष्णदेवराया राजा पे, जो विजयनगर एम्पायर के थे। मेरा नाम संतोष चौधरी है। आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_buddha और टेलीग्राम पे भी सेम नाम से little_simple_buddha के नाम से जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा उसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अभी आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2016 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया है। कृष्णदेवराया जो विजयनगर के किंग थे, ना सिर्फ वो खुद में एक अकम्पलिश्ड स्कॉलर थे, was not only an accomplished scholar but also a great patron of learning and literature। ना सिर्फ वो खुद एक इतने मंजे हुए स्कॉलर थे कि अभी भी उनके नाम की जो उनकी बनाई हुई जो लिटरेरी की बुक्स एंड ड्रामाज हैं वो अभी भी चलते हैं, बल्कि उन्होंने जो दूसरे स्कॉलर थे उनको भी बहुत ही सपोर्ट करा था लर्निंग एंड लिटरेचर के। तो इस बारे में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फ्रेम आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि कृष्णदेवराया थे कौन, कौन से एम्पायर के थे, और उसके बाद में दो क्वेश्चन है हमारे पास कि वो खुद हिमसेल्फ वॉज एन अकम्पलिश्ड स्कॉलर। तो हम उनके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से वो अकम्पलिश्ड स्कॉलर थे, कि उनका खुद का लिटरेचर का नॉलेज कितना था, उनका खुद का म्यूजिक के अंदर या आर्ट के अंदर, पेंटिंग, पोइम्स के अंदर किस तरीके से उन्होंने अपनी खुद की क्रिएशंस भी बनाई थी। इसके साथ ही उन्होंने किन किन को पेट्रोन भी करा था, किन किन को सपोर्ट करा था। ठीक है, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो दोनों चीज़ें लिखेंगे कि हिमसेल्फ वाज एन अकम्पलिश्ड स्कॉलर और दूसरा कि कैसे उन्होंने दूसरों को भी इक्वली सपोर्ट करा था। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही सिंपल इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क रहेगा। क्वेश्चन की डिमांड बहुत सिंपल है, आपको दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है, उनके बारे में और जिनको उन्होंने सपोर्ट करा। सिर्फ हाफ क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कृष्णदेवराया जो है वो थे कौन, इसके बारे में जानना जरूरी है। विजयनगरा एम्पायर में 1509 से लेके 1526 एडी तक इन्होंने रूल करा था। ठीक है, ज़्यादा रूल था नहीं इनका, लेकिन जितना भी 19 साल के आसपास का, उससे भी कम 17 साल के आसपास का इनका जो रूलिंग था, इसमें इन्होंने बहुत सारे काम करवाए थे। ये खुद एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलर थे। ये तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत लिटरेचर इन सब को ये बोलते भी थे। इन्होंने इन सब लैंग्वेजेस में बुक्स भी लिखी हैं और इन सब को इन्होंने प्रमोट भी करा है। तो इनके रिजीन के अंदर जब इनका राज्य था तो इनके राज्य में इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से आर्ट एंड लिटरेचर को प्रमोट करा कि इसे गोल्डन पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर, दिस इज अ वेरी ह्यूज टाइटल यू कैन गिव समबडी, कि पूरे तेलुगु लिटरेचर में कृष्णदेवराया का जो रिजीन था, का जो टाइम पीरियड था, उसे गोल्डन पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर के नाम से भी बोला जाता है। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप इंट्रोडक्शन 2 लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो कि कृष्णदेवराया जो थे वो थर्ड रूरल थे तुलुवा डायनेस्टी के। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बात बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जब भी अपनी एक नोटबुक हमेशा साथ में रखा करो, जब भी किसी का भी कोई वीडियो या लेक्चर देखो तो नोटबुक में ये छोटी छोटी चीज़ें नोट कर सकते हो। तो कृष्णदेवराया जो है वो तुलुवा डायनेस्टी के किंग थे और इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर बोला जाता है। तो इसी वजह से इनको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइटल्स भी मिले थे, जैसे कि कन्नड़ा राज्य रामा रमन्ना, मोरू रायारा गांडा, या फिर आंध्रा भोज। ये 3 इनके टाइटल्स हैं। देखो प्रीलिम्स में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि मोरू रायारा गांडा ये किसको टाइटल दिया गया था, कृष्णदेवराय को, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइटल गिवन टू कृष्णदेवराया, अंधेरा भोज दे दिया। तो इस तरीके से दीज आर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि वो खुद एक अकम्पलिश्ड स्कॉलर थे। तो इसके बारे में देखते हैं कि खुद कैसे अकम्पलिश्ड स्कॉलर थे। कृष्णदेवराया जो है वो एक गिफ्टेड स्कॉलर थे तेलुगु और संस्कृत के। इसके अलावा तेलुगु और संस्कृत के अलावा कन्नड़ के अंदर भी इनका काफ़ी सारा काम है जो दिखता है। इवन अभी भी इनके जो 3 काम है वो अवेलेबल हैं। 3 बुक्स ही इज रिटन। तो पहली है अमुक्ता मलयादा। अमुक्ता मलयादा एक पोइम है जो कृष्णदेवराया ने तेलुगु लैंग्वेज में लिखी थी और इसमें इन्होंने लॉर्ड विष्णु और अंडेल की जो शादी है उसको डिस्क्राइब करा था। अंडेल आपको पता होगा कि ये एक वुमेन पोइट थी। तो ये इन्होंने
अपनी अमुक्ता मर्यादा के अंदर इस चीज को डिस्क्राइब करा है। देखो प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अमुक्ता मर्यादा किसने लिखी है, अमुक्ता मर्यादा एक ड्रामा है, पोइम है, क्या है, और ये कौन सी लैंग्वेज में है। तो इट्स अ पोइम रिटन बाय कृष्ण देवराया, तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, जो विष्णु और अंडेल की शादी को डिस्क्राइब करते हैं। और इसी में ही वॉज नोन एज अंधेरा भोज, जो उनका टाइटल भी अंधेरा भोज लिखा गया था। इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स लिखे हैं, जैसे कि मदलसा चित्रा, उषा परिणयम, परिणयम का मतलब होता है शादी, उषा परिणयम, जाम्बवती परिणयम, शकला कथाशरम, इन तेलुगु लैंग्वेज के अंदर इनके ये लिटरेचर्स हैं। तो पहले तो एक अमुक्ता मर्यादा अवेलेबल है, दूसरा एक जाम्बवती कल्याणा, ये भी अवेलेबल है। दिस इज अ ड्रामा रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तीनों जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इनके 3 वर्क अवेलेबल है और इन्होंने तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत में लिखा है। तो दीज ऑल वर्क्स आर रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज, ओके, एंड दीज आर रिटन इन, जिसमें मदलसा चित्रा, रास मंजरी, सत्यावादु परिणया, ये सब किस में लिखे गए हैं, संस्कृत के अंदर लिखा गया है, ठीक है। जाम्बवती कल्याणा के अलावा ये तीनों भी इन्होंने संस्कृत में लिखा है। और उसके बाद में इन्होंने अपनी खुद की जो एक डायरी है, पर्सनल डायरी, जैसे आजकल हम बोलते हैं कि जर्नल्स लिखते हैं हम, इट वाज आल्सो रिटन इन कन्नड़ा विच वाज नोन एज कृष्ण देवराया दिनाचारी। दिनाचारी का मतलब है कि हर दिन में आपने क्या काम करा है, दिनाचारी। सो ये 3 इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो आज भी अवेलेबल हैं, है ना। इसमें से जनरली आपको मेंस में तो ठीक है आपको याद रखना ही पड़ेगा, प्रीलिम्स के अंदर भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे रास मंजरी है जो किसने लिखा है, तो वी कैन से रास मंजरी किसने लिखा है, कृष्णदेवा राया ने। तो सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तो इनका खुद का काम हुआ, दिस इज पार्ट ए डन। पार्ट बी में इन्होंने क्या लिखा है कि पार्ट बी में हमको पूछा क्या था, किसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो लिटरेरी थे उनको भी इन्होंने पेट्रोनाइज करा था। तो पेट्रोनाइजेशन ऑफ पोइट्स एंड लिटरेरी स्कॉलर्स में इन्होंने किन किन को करा, देखो सबसे पहले इन्होंने अलसानी पेदाना नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने मनु चरित्रम लिखी थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, उसको इन्होंने पेट्रोनाइज करा था। पेट्रोनाइज करने का मतलब होता है कि अपने अंडर रख लेना, उनको सपोर्ट करना, इनकरेज करना, दैट इज पेट्रोनाइजिंग। तो विच वॉज, ये जो लिखा था इन्होंने मनु चरित्रम, ये मनु चरित्रम इज इन द फॉर्म ऑफ दी पराबंधा। नाउ क्वेश्चन इज पराबंधा क्या होता है। पराबंधा जो है ये एक लिटरेरी जेनर होता है मिडिवियल इंडियन संस्कृत के अंदर। इसके अंदर आपको सेमी हिस्टोरिकल एनेक्डोट मिलेंगे लिविंग फेमस पर्सन्स के बारे में, और ये जनरली प्राइमरली मतलब मेनली जो ये है ये वेस्टर्न इंडिया में जैन स्कॉलर्स लिखा करते थे पराबंधास। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो एक तो इन्होंने इनको पेट्रोनाइज करा, इसके अलावा ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने जो कार्नेटिक म्यूजिक है उसको उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड करा था उनके म्यूजिशियंस को, जैसे कि वायसा राया जो कि बाद में प्रोपेगेटर बने थे हरिदास मूवमेंट के कर्नाटका के अंदर। तो कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर भी हो गया। देखो इन्होंने लिटरेचर को ले लो, म्यूजिक को ले लो, पोइम्स को ले लो, आर्ट को ले लो, डांस को ले लो, वुमेन को इनकरेजमेंट करा था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनमें आप लिख सकते हो कि कृष्णदेवराया ने किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर को पेट्रोनाइज करके उनको सपोर्ट करा था। तो कार्नेटिक म्यूजिक के अलावा इन्होंने क्लासिकल डांस जो है इसको भी बहुत इनकरेज करा था, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी को। इनके कृष्णदेवराया के जो इनका टाइम था तब भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों अपनी हाईएस्ट रीच पे थी, मतलब अपने पीक टाइम, अपने गोल्डन टाइम पे थी। इसके साथ ही इन्होंने वुमेन जो थे उनको भी बहुत इनकरेज करा था, जैसे कि इन्होंने तिरुमालांबा देवी थे जिन्होंने संस्कृत के अंदर वरादाम्बिका परिणया का एक संस्कृत में एक बुक लिखा था, एक आई थिंक दिस इज अ ड्रामा। तो इसके अलावा गंगा देवी भी थे जिन्होंने मधुर विजयम लिखा था, इसको भी इन्होंने पेट्रोनाइज करा था। तो ये आप नाम याद रख सकते हो कि तिरुमालंबा एंड गंगा देवी, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट पीपल जिनको इन्होंने पेट्रोनाइज करा था। इसमें आपको आप बाकी जो तमिल की एंशंट आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे या फिर अगर आप
नितिन सिंघानिया भी पढ़ते हो तो उसमें भी आपको और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप इतने एग्जांपल्स भी कोट करते हो, 4-5 उनके खुद के अकम्पलिश्ड एंड 4-5 जिसको उन्होंने पेट्रोनाइज करा था, तो दैट वुड बी अ सफिशिएंट एंड वेरी गुड आंसर। तो हम बोल सकते हैं कि कृष्णदेवराया जो है, इन्होंने ही इज कंसिडर्ड, इनका जो टाइम था इट इज कंसिडर्ड एज अ वाटरशेड मोमेंट इन द साउथ इंडियन लिटरेचर हिस्ट्री। मतलब ये गोल्डन पीरियड था और इसके इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, टेक इट इन द डांस, टेक इट इन द लिटरेचर, इन सबको इन्होंने इनकी पीक पे पहुंचाया था, विच वॉज एबल टू इमर्ज फ्रॉम द शेडो ऑफ द संस्कृत ट्रेडिशन। स्पेशली तेलुगु की अगर हम बात करें, तेलुगु लिटरेचर के लिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा था और इसीलिए इनके टाइम को गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस वाज अबाउट दिस कि कृष्णदेवराया जो है ये किस तरीके से खुद एक अकम्पलिश्ड स्कॉलर थे जिन्होंने खुद बहुत सारी बुक्स, ड्रामास, पोइम्स लिखे। इसके साथ ही किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे लोगों को पैट्रन करा ताकि जो बुक्स है, ड्रामाज है, डांस, म्यूजिक, इन सबको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करा था। तो दिस वाज आवर आंसर। नाउ आर्ट एंड कल्चर में यही हमेशा क्वेश्चन रहता है कि इन सबको याद कैसे करें। हम लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। से देखो ये किसी को भी याद नहीं रहता है। द ओनली थिंग इज़ कि आप इसे ऐसी नोटबुक में लिख लीजिए या ऐसे पेपर पे लिख लीजिए जिसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। एंड वन मेथड आई ऑलवेज फाइंड वेरी यूजफुल फॉर मी ऑल्सो कि मैं इसे लिख लिख के याद करती हूँ। जब आप हाथ से लिखते हो तो आप एक ही साथ में मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो। तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप लिख के भी याद करोगे तो भी एक इजी मेथड है जिससे याद हो जाएगा। नाउ क्योंकि इसमें और कोई सोल्यूशन नहीं है, नाउ देयर इज नो कॉन्सेप्ट, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ओनली। सो दिस वाज इन आवर क्वेश्चन एंड as I say, always write your answers and when you write the answer please do not cheat the name of the books given in। याद करके लिखो, उनको याद कर लो फिर उनको लिखो तो याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। इसके साथ ही यू कैन सेंड योर आंसर कॉपीज टू doubts.studyiq@gmail.com या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल little_simple_buddha से पे भी भेज सकते हो। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का जो PDF है आप मेरे इंस्टा में बायो पे गूगल ड्राइव का लिंक है वहाँ से, या फिर आप टेलीग्राम पे भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।